हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका दिव्यांश एजुकेशन में। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, जब से हमारे एमपी की जो वर्ग 3 की पोस्टों की जो संख्या डिक्लेयर हुई है दोस्तों, तब से सबके मन में एक ही मुद्दा है कि अतिथियों को कितने परसेंट आरक्षण मिलेगा या नहीं मिलेगा, ओबीसी को कितने परसेंट आरक्षण मिलेगा, या जो आरक्षण मिलता है दोस्तों उसमें सबसे मेन मुद्दा है कि किस प्रकार से मिलता है, हॉरिजेंटल मिलता है या वर्टिकल मिलता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपका आरक्षण से संबंधित एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि किस किस को हॉरिजेंटल आरक्षण मिलता है, किसको वर्टिकल मिलता है, हॉरिजेंटल आरक्षण क्या है और वर्टिकल आरक्षण क्या है। तो वीडियो में लास्ट तक बनी रहेगी, आपके एक एक पॉइंट क्या है क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारे मध्य प्रदेश का राजपत्र है, इसमें क्या है, किसके लिए कितना परसेंट आरक्षण लिखा गया है, किस किस को कितना कितना लागू आरक्षण होता है। आप इसमें देखें कि किसको कितना परसेंट आरक्षण लागू है। दोस्तों, जो ओबीसी हैं उनके लिए इसमें दोस्तों 27% आरक्षण लिखा है, लेकिन दोस्तों क्या है, इसके लिए चुनौती दी गई थी, तो अभी क्या है उसमें सुनवाई चल रही है और क्लियर नहीं हो पाया कि कितना इनको मिल रहा है। दोस्तों, अनुसूचित जनजाति के लिए 16 और अनुसूचित जाति के लिए 16, जनजाति के लिए 20 और आर्थिक रूप से कमज़ोर के लिए दोस्तों 10% आरक्षण क्या है इनको मिलता है। अब हम देखेंगे कि हॉरिजेंटल में किसको रखा जाता है और वर्टिकल में किसको रखा जाता है। दोस्तों, इसके पहले मैं एक बात और आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि जिनको लग रहा है कि वर्ग 3 में क्या है कि अतिथियों को 25% नहीं मिलेगा, तो दोस्तों बिल्कुल क्लियर है। दोस्तों, जो हमारा राजपत्र जारी हुआ था 2018 में, भर्ती के संबंध में जो राजपत्र जारी हुआ था दोस्तों, उसमें दोस्तों क्लियर मेंशन किया गया है कि प्रदेश के शासकीय प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल में रिक्त पदों पर दोस्तों जो निर्देशानुसार जो रखा गया है आरक्षण दोस्तों, अतिथि शिक्षकों को जिनके द्वारा न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्रों में एवं न्यूनतम 200 दिवस मध्य प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन कार्य किया गया है। चयन में उपलब्ध सीधी भर्ती के 25% पदों पर नियुक्ति का अवसर प्राप्त होगा। तो दोस्तों, इसमें साफ लिखा है कि इसमें क्या है, प्राथमिक शिक्षक भी शामिल हैं, माध्यमिक भी हैं और हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल भी शामिल हैं। तो दोस्तों 2018 में ही क्लियर कर दिया गया था कि प्राथमिक में भी मिलेगा, माध्यमिक में भी और हाई स्कूल में भी। इनके लिए क्या चाहिए, न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्र चाहिए दोस्तों, 3 साल चाहिए और न्यूनतम क्या है 200 दिवस होना चाहिए। तो आप क्या 25% के रिजर्वेशन में आ जाओगे। दोस्तों, अब हम समझेंगे कि हॉरिजेंटल में किसको रखा जाता है और वर्टिकल में किसको रखा जाता है और किस परसेंट से आरक्षण काम करता है। दोस्तों, इसमें साफ लिखा है कि रिक्त पदों की प्रत्येक वर्ग, प्रवर्ग यथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और जो अनारक्षित प्रवर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर दोस्तों जो ईडब्ल्यूएस हैं, जो इनके लिए क्या है निम्नलिखित है। जो इसमें जो आरक्षण में शामिल होते हैं, क्षैतिज आरक्षण में, उनका दिया गया है कि सबसे फर्स्ट में महिलाएं, जो महिलाओं के 50% हैं दोस्तों, यह क्या है, हॉरिजेंटल आरक्षण या क्षैतिज आरक्षण जिसको बोलते हैं, इसमें शामिल होते हैं महिलाओं के पद। दोस्तों, दूसरा है दिव्यांग। दिव्यांगों को दोस्तों जो 6% आरक्षण रहता है, यह भी क्या है हॉरिजेंटल दिया जाता है और इनको क्या है हर श्रेणी में 1.5% क्या है दिया जाता है, अलग अलग इनको श्रेणी में यह दिया जाता है। और दोस्तों, तीसरे पर है भूतपूर्व सैनिकों को जो 10% मिलता है दोस्तों, यह भी हॉरिजेंटल में आता है। और दोस्तों, अतिथियों का यही कारण है दोस्तों कि इनको हॉरिजेंटल आरक्षण मिलता है, अतिथियों को भी इसी कारण इनकी कट ऑफ पिछली बार भी क्या थोड़ी सी ज़्यादा गई थी। तो दोस्तों, अतिथियों को भी क्या है, जिनका 25% रिजर्वेशन है, इनको भी हॉरिजेंटल में रखा जाता है। अब दोस्तों, आपको क्लियर कर दूं कि हॉरिजेंटल होता क्या है और वर्टिकल क्या होता है। दोस्तों, अपन यहाँ इसको समझेंगे। दोस्तों, जैसे मान के चलो सीटें हैं, कितनी हैं, 100 सीटें हैं दोस्तों। हॉरिजेंटल का मतलब होता है दोस्तों क्षैतिज। इसका मतलब क्या होता है, क्षैतिज होता है दोस्तों क्या है कि इसमें हाथ से मैं लिख रहा हूँ दोस्तों, पेन से नहीं लिख रहा हूँ, तो थोड़ी सी राइटिंग क्या है थोड़ी सी ऐसे ही आ रही है। तो दोस्तों, क्षैतिज का मतलब क्या होता है, जैसे 100 पद हैं, 100 पद हैं और दोस्तों कैटेगरी में बट गए, ये जनरल हो गई, ओबीसी हो गई, सॉरी दोस्तों जैसे 100 सीटें हैं टोटल। अब 100 सीटों में से क्या है कि 27 मिल गई जनरल को, और दोस्तों ओबीसी को 27%, एससी को 16% और एसटी को 20% और ईडब्ल्यूएस को 10%। टोटल इस प्रकार से हमारा आरक्षण बढ़ जाएगा। अब दोस्तों, उसमें हॉरिजेंटल में वर्टिकल बताऊंगा दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको वर्टिकल में क्या होगा दोस्तों, अब जैसे कोई ओबीसी का है, ओबीसी का लड़का है, अब सीटें तो इनकी कितनी है टोटल 27 हैं,
टोटल सीटें हैं 27। लेकिन दोस्तों जब इनका कुछ लड़के ऐसे होंगे कि वो जनरल की कम से कम 5 सीट खा जाएंगे, तो दोस्तों इनकी गिनती क्या है, इसमें ओबीसी में नहीं होगी दोस्तों। इनको टोटल सीटें मिल गई कितनी, 27 तो पहले से रिजर्व हैं दोस्तों, और 5 क्या है, यह जनरल की सीटें भी ले गए। इसी प्रकार से दोस्तों एससी के, एसटी के, ओबीसी के मान के चलो 4 दो लड़के और ले गए, तो मान के चलो 8 सीटें उनकी चली गई और 5 ये चली गई, तो 13 सीटें वो चलेंगी दोस्तों। तो अब जनरल में सिर्फ कितनी बची, जनरल में बची दोस्तों 14 सीटें। तो दोस्तों अगर सभी वर्ग के लड़के क्या है वर्टिकल में जा सकते हैं दोस्तों, सभी मतलब क्या है जनरल की सीटें खा सकते हैं, तो यह होता है दोस्तों वर्टिकल रिजर्वेशन। और दोस्तों यह क्या है, हमारी जो एमपी की भर्तियां हैं इनमें वर्टिकल भी लगता है और हॉरिजेंटल दोनों प्रकार का रिजर्वेशन साथ साथ में चलता है। अब दोस्तों इसके बाद में मैं आपको समझाऊंगा कि क्षैतिज रिजर्वेशन क्या है। दोस्तों जो हॉरिजेंटल है, हॉरिजेंटल दोस्तों हॉरिजेंटल रिजर्वेशन मान के चलो 100 सीटें हैं, 100 सीटें हैं, और जनरल की मान के चलो 27 हैं, ओबीसी की भी 27 हैं, और एससी की भी दोस्तों 27 हैं, और एसटी की भी दोस्तों 20 हैं, 27 नहीं सॉरी दोस्तों, एससी की 16 रहेंगी, 16 हैं एससी की, और ईडब्ल्यूएस की कितनी है 10 है मान के चलो। दोस्तों इसमें लिखने से हाथ से लिख रहा हूँ थोड़ा अच्छा नहीं आ रहा दोस्तों, मैं एक पेन भी खरीद लूँगा। दोस्तों क्या है, इस प्रकार से इनका है। तो हॉरिजेंटल में क्या होता है, मान के चलो एससी के कुछ लड़के हैं, तो उनका सिलेक्शन क्या है, अच्छे नंबर आए थे तो उनका सिलेक्शन जनरल से हो रहा है, जनरल की उनने 2 सीटें खा ली। और दोस्तों एससी एसटी के लड़के हैं, उनके भी कुछ लोगों के अच्छे नंबर आए थे, उनने 2 सीटें जनरल की ले ली। तो इनका क्या होगा दोस्तों कि यहाँ पे अगर ये 2 लड़कों का सिलेक्शन हो भी गया है जनरल में, और इनको टोटल सीटें थी 16, तो 16 में से दोस्तों इनको क्या होगा कि इनकी सिर्फ यहाँ पे अब 14 सीट ही बची। दोस्तों इनका सिलेक्शन भले ही क्या हो रहा है, इससे हो रहा है 2 लड़कों का, लेकिन इनकी गिनती क्या है जो दोस्तों अपने ही कैटेगरी में की जाएगी। इसी प्रकार से अगर दोस्तों ओबीसी की 27% रिजर्वेशन है दोस्तों, तो इसमें क्या है 5 लड़के ऐसे हैं दोस्तों जो जनरल की सीट पर चले जाते हैं, लेकिन दोस्तों इनकी गिनती भी क्या होगी, इनकी गिनती ओबीसी में ही होगी हॉरिजेंटल आरक्षण के कारण। तो दोस्तों इसमें क्या है 5% मान के चलो 5 लड़के उसमें चले गए, तो इनकी सीटें कितनी बची, टोटल सीटें इनकी बची 22। तो इनका ओवरऑल देखा जाएगा कि जनरल में और ओबीसी को मिलाकर टोटल कितने हैं, मतलब 22 ही होने चाहिए। मतलब अगर अपनी किस्मत से अपनी योग्यता के आधार पर वो उसमें चले गए दोस्तों जनरल में, लेकिन उनकी गिनती भी उसी में होगी, सीट भले ही वो जनरल की ले जाएं, और फिर इनको खींच खांच के क्या है 22 लोगों को और लिया जाएगा, तो टोटल ओवरऑल मतलब 27 लिए जाएंगे। यह होता है दोस्तों हॉरिजेंटल। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि वर्टिकल और हॉरिजेंटल। दोस्तों वर्टिकल आप इस तरह से समझ सकते हैं, ऊर्ध्वाधर मतलब कहीं भी ऊपर छलांग लगा सकता है। और दोस्तों हॉरिजेंटल आप इस तरह से समझ सकते हैं कि सिर्फ यहीं यह घूम सकते हैं, आगे नहीं जा सकते। दोस्तों हमारे जो मतलब स्टेट में है कि महिलाओं को 50% और दिव्यांग को और जो भूतपूर्व सैनिक और अतिथि इनको क्या हॉरिजेंटल में रखा गया है। तो महिलाओं का दोस्तों क्या होता है कि जैसे कोई ओबीसी की महिला है, ओबीसी की महिला जनरल में सिलेक्ट हो गई, तो उसकी सीट तो दोस्तों उसको जनरल में गिना जाएगा, लेकिन उसको ओवरऑल क्या है 50% में देखा जाएगा। दोस्तों यही स्थिति है दोस्तों जिसके कारण महिलाओं की कट ऑफ ज़्यादा कम नहीं जाती है, क्योंकि ओवरऑल उनका 50% देखा जाता है, भले ही उनके बहुत अच्छे नंबर रहे हों। और दोस्तों यह होना भी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो पुरुषों को के लिए तो दोस्तों बहुत कम सीटें बचती। अगर उनके लिए हॉरिजेंटल आरक्षण नहीं होता तो वह ज़्यादा 60 या 70% आरक्षण में तक चली जाती, इसलिए इनको क्या हॉरिजेंटल आरक्षण में रखा गया है। और वर्टिकल में दोस्तों क्या है कि वर्टिकल में मान के चलो जैसे ओबीसी का कोई है, तो अगर इसमें चला गया 5 लोग इसमें चले गए, तो यहाँ की 5 सीटें खाली हो जाएंगी, तो यहाँ पे 27 लोग अलग आएंगे, इनकी गिनती ओबीसी में नहीं होगी वर्टिकल के कारण। तो दोस्तों हमारे एमपी में है जो दोनों प्रकार का आरक्षण लगता है, वर्टिकल भी और हॉरिजेंटल भी। तो हॉरिजेंटल में मैंने बता दिया कौन कौन आता है, और वर्टिकल में कौन कौन आता है। वर्टिकल में क्या है पुरुषों को रखा जाता है, इसी कारण क्या है आपने देखा होगा 2016 की जो कट ऑफ गई थी दोस्तों, 2016 की नहीं अभी गई थी दोस्तों, जो 18 की ओबीसी की महिलाओं का क्या है कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा चली गई थी और जनरल की महिलाओं की कम गई थी, इसी की वजह से यह गया था दोस्तों।
तो आशा करता हूं दोस्तों आपको हॉरिजेंटल और वर्टिकल रिजर्वेशन समझ में आ गया होगा। मैंने अपने हिसाब से दोस्तों समझाने की कोशिश की है कि किस प्रकार हॉरिजेंटल और किस प्रकार वर्टिकल रिजर्वेशन लगता है। और दोस्तों जो हमारे गेस्ट टीचर हैं 25%, उनको दोस्तों मैंने दिखा दिया कि राजपत्र में भी लिखा गया 2018 के कि उनको प्राथमिक शिक्षक में रिजर्वेशन मिलना ही है। दोस्तों अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।